संस्कृत इज इंटरेस्टिंग नॉट बोरिंग, और ये साबित करने के लिए हम वापस आ गए हैं विद सुपर शॉर्ट सेंटेंसेस, इस बार नपुंसकलिंग एडिशन। जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने बात की थी, नपुंसकलिंग जेंडर इज नॉट अबाउट ओनली नॉन लिविंग थिंग्स। वी हैव थिंग्स लाइक विमानम, यानम, धनम, नानकम, बट वी ऑल्सो हैव नपुंसकलिंग शब्द मित्रम, दैट इज फ्रेंड। तो नपुंसकलिंग यानी सिर्फ निर्जीव वस्तु नहीं, बट शब्द के अंत में मोस्टली इन द बिगिनर लेवल अ में अंत होने वाले शब्द जिसमें म हो सकता है, उसकी चर्चा हम आज करेंगे। प्रिय छात्रों, मैं हूं आपकी संस्कृत आचार्य डॉक्टर नम्रता। नमस्ते संस्कृत यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। सिंप्लीफाइड संस्कृत लर्निंग के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़िए। प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन। लेट्स गेट स्टार्टेड। फलम यानी कि फ्रूट। अगर वो फलम दूर है तो हम कहेंगे तत्फलम, तत्फलम। नजदीक होने पे हम कहेंगे एतत् फलम, एतत् फलम। विमान जब दूर उड़ता है तो हम कहते हैं तत् विमानम। नजदीक होने पे हम कहते हैं एतत् विमानम। विमान से याद आया, नमस्ते संस्कृत चैनल पे विमान शास्त्र के बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग रिसर्च पेपर प्रेजेंट किया था, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सो प्लीज गो चेक दैट ऑल्सो। दो फ्रूट्स के लिए हम कहेंगे फलम, फले। द कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट्स मेक हियर इज फलम में जो म है वो कंटिन्यू रखते हैं एंड दे से फलमे, पर ऐसा नहीं करना है कृपया। अब ये ध्यान दीजिए, एक वचन में ही हम म ऐड करते हैं, द्विवचन में वो कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है। वी विल जस्ट से द मेन वर्ड दैट इज एंडिंग इन अ, वो है फल, एंड जस्ट ऐड ए, दैट्स सिंपल। फलम, फले। दूर है तो कहेंगे ते फले, समीप होने पे एते फले। उसी प्रकार से दो विमान दूर उड़ रहे हैं तो कहेंगे ते विमाने, समीप होने पे एते विमाने। बहुवचन में उसी प्रकार से हम म को कैरी फॉरवर्ड ना करके जो मेन अकारांश शब्द है फल, उसमें आ की मात्रा और नी ऐड करेंगे, तो शब्द बन गया फलानी। फलम, फले, फलानी। दूर है तो कहेंगे तत् ते तानी, तानी फलानी। कानी फलानी, तानी फलानी। पास होने पे कहेंगे एतानी फलानी, एतानी फलानी। बहुत सारे विमान साथ होने पे कहेंगे विमानम, विमाने, विमानानी। दूर होने पे तानी विमानानी, पास होने पे एतानी विमानानी। इसमें एक कॉमन एरर ये होती है, विमान शब्द में ऑलरेडी न में वो शब्द अंत होता है, तो बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं कि क्या हम इसमें और एक आनी ऐड करें। ये श्योर, बेशक ऐड करना ही चाहिए, क्योंकि विमान तक जो शब्द है वो अकारांत है, अ में अंत होने वाला, एंड वी हैव जस्ट एडेड आनी, जो कि सब में कॉमन है। भवनानी, विमानानी, इस तरह से। तो अब तक का हमारा कंफ्यूजन ये है कि दूर के लिए हम कहेंगे तत् ते तानी, जो कि इस छोटे सर्कल में लिखा हुआ है, तत् ते तानी। वो वस्तु पास होती है तो हम कहेंगे ए, आगे ए ऐड करके सेम टू सेम प्रोनाउंस, सेम टू सेम सर्वनाम वापस बोलेंगे, एतत्, एते, एतानी। अब नपुंसकलिंग में दो वैरायटी के शब्द हैं। दिस टाइम वी हैव अ स्पेशल गेस्ट जो यहाँ पे स्टार मार्क करके रखा है। कोई भी परीक्षा में अगर मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस पूछने हैं तो टीचर हमेशा ये बहुवचन पूछती है। और चलिए इस एपिसोड में हम नेक्स्ट इसी के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए वापस एक कॉमन एरर याद दिलवा दूं, फलम, फले, फलानी, एंड नॉट कैरी फॉरवर्डिंग द सेम म, फलम, फलमे, फलमानी नहीं। इतना आप अवश्य ध्यान रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सपोज एक जगह पे पहुंचने के लिए
बस की टिकट खरीदने में आती है। और अगर बस की टिकट खरीदने के बाद पता चले कि जिसके साथ बस की सीट शेयर करनी है वो तो हमारा शत्रु है, तो उसके साथ हम कैसे अच्छे से ट्रैवलिंग कर पाएंगे। कुछ इसी तरह से इन शब्दों में होता है। हमने नपुंसकलिंग में बहुवचन में देखा कैसे फलम, फले, फलानी में लास्ट में सभी शब्दों में आनी ऐड होता है। अब बात यह है कि पात्र जैसे शब्द में जब न टिकट खरीद कर वहां पहुंचता है तो वो देखता है अरे ये शब्द में तो र है, र तो मेरा शत्रु है। तो ये न ने जैसे देखा कि उसके सीट पे र है तो र और श तो उसका शत्रु है, तो न फटाफट से बस से निकला और भाग गया, पलायन कर लिया। नाउ ही रैन अवे, लेकिन वो सीट तो खाली नहीं जानी चाहिए, तो सीट में उसकी जगह पे ट्रैवल करता है न का ही एक दूसरा भाई जिसका नाम है अण। देखा जाए तो हमारी पहले की व्यंजनों के सिटिंग अरेंजमेंट में न और अण दोनों लास्ट बेंचर्स है और बेस्ट फ्रेंड्स है। तो जभी जभी न भाग जाता है तभी तभी उसकी जगह पे अण ये अक्षर आता है। इसके पीछे के व्याकरण के बहुत सारे सूत्र है, बट ये कंसेप्ट मैं आपको बहुत ही इजी और सिंप्लीफाइड मेथड से बता रही हूँ। आशा है आपको ये क्लियर होगा। जो दो अक्षर है जो सबको बहुत बुली करते हैं और डराते हैं, उनका नाम है आधा र और मूर्धन्य आधा श। दिस र एंड श आर द मेन कल्प्रिट who are in charge of troubling innocent people. One of them is न। ये र आपको डिफरेंट फॉर्म्स में मिल जाएंगे। इट कैन बी आधा र इस तरह से स्टैंडिंग लाइन में लिखा जाता है, कभी कभी यही आधा र ऊपर शिरो रेखा पे छत पे चढ़ के बैठा होता है, कभी कभी यही आधा र त के साथ श के साथ मिक्स होके त्र और श्र जैसे अक्षर में होता है। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि ये र कौन से फॉर्म में उस शब्द में छुपा है। उसी तरह से ये दूसरा कल्पित जो श है वो भी इस अक्षर में भी पाया जाता है, जैसे कि शत, जैसे कि वृक्षः, क्षत्रिय। इसमें जो क्ष अक्षर है उसमें भी कल्पित श छुपा होता है। तो मेन बात र एंड श को आपको ढूंढना है और उसके बाजू में कभी भी इनोसेंट न को नहीं बिठाना है। न की जगह पे हमेशा अण रिप्लेसमेंट लेगा। क्लियर? अब आगे एग्जांपल्स देखते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स है जहां पे न भाग जाता है, उसकी जगह पे अण आता है। उसके कुछ एग्जांपल्स, पुष्पम, पुष्पम यानी कि फूल, पुष्पा या फिर पुष्पम। पुष्पम का बहुवचन होगा पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणि नहीं, पुष्पाणि। वैसे ही चित्रम, इसमें त्र में छुपा है र। पत्रम, त्र में छुपा है र, तो उनके बहुवचन में भी चित्राणि, पत्राणि। इसको बहुत अच्छे से और बहुत इंपॉर्टेंट है, अवश्य सभी एग्जांपल्स आप अपने नोटबुक में नोट करिए। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। नक्षत्रम, ओ माय गॉड, नक्षत्रम में तो श भी है और र भी है, दोनों कल्पित एक ही शब्द में है, तो ऑब्वियसली न को तो भागना ही था, उसकी जगह ले ली अण ने। नक्षत्रम यानी कि स्टार, नक्षत्रे, नक्षत्राणि। उसी प्रकार से दरवाजा, द्वारम, द्वारे, द्वाराणि। पात्रम यानी कि बर्तन, यूटेंसिल्स, पात्रम, पात्रे, पात्राणि। हमारा कंक्लूजन है, नपुंसकलिंग में भी बहुत सुपर शॉर्ट सेंटेंसेस हम बना सकते हैं यूजिंग जस्ट टू थिंग्स, तत् एंड एतत्। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के लिए ये सुंदर चार्ट है जिसमें मैंने खास चित्रम, चित्रे, चित्राणि जैसे भी एग्जांपल्स लिए हैं और उसमें स्टार मार्क किया है। आई वुड लाइक यू टू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड write this in your notebook to revise it every time you open your book. So let's start. ये आप एक्शंस के साथ करेंगे जो कि है तत्, ते, तानि। नजदीक होने पे एतत्, एते, एतानि। एग्जांपल्स के लिए हमने ये याद रखा है, फलम, फले, फलानि। चित्रम, चित्रे, चित्राणि।
आशा है ये चीज आपको क्लियर हुई रहेगी। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यू एंड मी, हम और तुम। नेक्स्ट एपिसोड के लिए वेट करिए। तब तक के लिए पुनर्मिलामः, धन्यवादः। Do some Parotka today. Share this video to those who are still confused in Sanskrit. Join our WhatsApp group called Sanskrit Support System. This is exclusively for students of class 5 to 7, class 8 to 10 and class 11-12 onwards. Keep learning and have fun with us in Sanskrit. पुनर्मिलामः, धन्यवादः।